नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड था तो बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। काफी उतार चढ़ाव थे आज के एपिसोड में। अनुपमा का अनुज के सामने बैठना, वो सब बातें मजेदार था। और आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, मजेदार हैं, आपके रिएक्शन भी बहुत अच्छे हैं। तो सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, राधिका बीनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत गुस्सा आया अनुज कपाड़िया पे। अनुज को क्या ज़रूरत था अनुपमा का ये फैसले से दखल अंदाज करने के लिए। कम से कम एक बार बात तो कर लेता। अनुज अपना गलती कभी नहीं मानेगा। अभी भी मेरे को वो एपिसोड मेरा मन में बहुत चुभ गया है। वो एक्सीडेंट दिन का कपाड़िया हाउस का एपिसोड, जहां अनुपमा अपनी कांपती हुई हाथ से एक्सप्लेन कर रही है एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तभी अनुज का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत गुस्सा आया। इतना प्यार करता है करके दावे करता है तो उसका दुख क्यों नहीं समझा तभी उसी दिन उसको क्यों वो सब कुछ बोलने का था। अभी भी अनुपमा को वो समझ नहीं पाता। सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं है, विश्वास मेन चीज़ है। और अनुपमा को सब मुसीबत ही झेलना ही पड़ता है। केंजल तो बहुत मैनिपुलेटिव है। उसको अपने हिसाब से कभी कौन सा ट्रम्प कार्ड यूज़ करने का है वो यूज़ करती है। अनुपमा कब ये सब समझेगी, शाह फैमिली से कब छुटकारा पाएगी और कब अपनी ड्रीम को पूरा करेगी। अभी स्पाइस एंड चटनी में जो प्रॉब्लम आए हैं, अनुपमा वो कंपटीशन में भाग लेके जीत के वो बचाएगी ज़रूर। तो कम से कम थोड़ा बीजी और यशदीप का एहसान तो कम से कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का शो मुझे ठीक ही लगा, लेकिन हाईलाइट ऑफ द शो तो वही था। अनुज बेल करवा देता है तोशु की और तोशु घर वापस आता है। और एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो, जो एटीट्यूड दिखा रहा था, जो तेवर दिखा रहा था तोशु घर आके, कहने लगा कि अपनों ने तो छोड़ दिया था लेकिन परायों ने मदद की। अनुपमा को जब पता लगता है अनुज ने बेल करवाया है तो वो अनुज के ऑफिस पहुंचती है और पूछती है अनुज से कि ऐसा क्यों किया। अनुज एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की ट्रॉमा नहीं देख सकता था। मुझे यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि ये जो ट्रॉमा की बातें चल रही हैं, अनुज जो कहता है, जो छोटी के लिए भी कहता है कि उसको ट्रॉमा था, तो इसको क्लियर क्यों नहीं किया जाता कि वो क्या हादसा था, किसकी गलती थी, उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, किसने क्या किया। एटलीस्ट ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मेकर्स भी पता नहीं क्या गोल गोल घुमाने में लगे हुए हैं। अनुज अनुपमा को कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं देख सकता, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। अनुपमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, रेस्टोरेंट पहुँचती है और यशदीप उसे बताने ही वाला होता है अबाउट द रेस्टोरेंट। इतने में विक्रम आ जाता है और
अनुपमा को कहता है कि उसे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए so that she can win a huge amount. अनुपमा कहती है कि उसे नहीं करना है, लेकिन उसे सब प्रेशराइज करते हैं, उसे कहते हैं कि शी मस्ट डू इट बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। प्री कैप दिखाते हैं कि अनुपमा यशदीप की बातें सुन लेती है कि रेस्टोरेंट के लिए लोन लिया गया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। अनुपमा कहती है कि वो जान लगा देगी पर रेस्टोरेंट को बंद होने नहीं देगी। और वहाँ श्रुति मंगलसूत्र पहनकर आ जाती है। अनुज देखता है और कहता है कि इस मंगलसूत्र को ना पहने क्योंकि ये अनुपमा का मंगलसूत्र है। वो उसे उतार देता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Hello and good evening, Anju ma'am, and hi to all my brothers and sisters back there at Hungry Spirits. I'm sorry, I'm still trying to learn all your names, but thank you for all your lovely warm messages and for liking my videos and for also putting the effort of understanding them. I'm also, tomorrow is Good Friday for me, and then I have Easter. It's a celebration for us. Easter is my festival. I loved today's episode, and it was filled with emotions, with a lot of turmoil, with some sadness, and it also gave us a little clue of where the storyline is heading. And I think that now Anupama is going to work towards her dream to save the restaurant. Okay, so the episode starts with Anupama, sitting in her room and being emotional. She's crying. She's, worried also because she had to punish her son. And, she's not feeling good about it. And then the little girl, Pari, comes to her and says, Grandma, she hugs her and says, Grandma, are you okay? Then she says, I know that my dad is in prison, but is he a bad person? That is why is he in prison? And then Anupama says, no, when you do wrong and you do something bad, your mommy punishes you. In the same way, he's my son, I'm his mom, so I punished him because of that, but he's not a bad person. And then she says, thank you, Grandma, and she leaves. Then Kavya comes and sees Anupama is totally, she's in turmoil, she's emotionally down. Kavya consoles her and hugs her and says, I understand your feeling, so it's very difficult. Yeah, so continuing then, Pari goes to her little brothers and sisters and she says that, yeah, that uncle was right, he said to talk to the elders at home, and I spoke to grandmom and now I'm feeling better. And then they all hug. That group is really cute. So it's giving us a clue that this generation of children are always going to stick together, and they all hug and say, we will always be together, don't worry. And then the next scene goes to Toshu. Toshu's very, very, like how Anupama was very hyper in the cell, so was Toshu. He was getting hyper, and then he sees a shadow, and that shadow is Anuj. And then he keeps begging Anuj and saying, please take me out, please take me out. And he explains to him that he didn't intend to do it for, his own selfishness, but for his daughter. And you understand, Anuj, you have a daughter. And he keeps begging Anuj, badly, please, sir, please take me out. Then Anuj will say, look, I only came here because the event was mine, and I do not know what I can do.
and he will leave, then Toshu will be crying. Then they show Anuj after that on the telephone speaking to, I think his name is Mr. Zaveri. Yeah, Mr. Zaveri, that he thanks him for, taking back the case and closing it. And then he overhears Shruti speaking in her dreams. However, I do not think Shruti is in her dream. She's purposely, speaking about, I love you, Anuj, and all that. Her acting is really looking too fake. There's something really fishy over there in Shruti's character. That I love you, we three are enough, we have a family, let Anupama go and, have her dreams. We are three enough, we have our family, I'm ready to do anything for you. Everything is fake. Shruti, your acting is really bad. If this is your natural acting, it's not against you. The actress is very good, but the character you're playing, that role doesn't fit you. Those dialogues don't fit you. So Anuj is standing there listening, but Anuj is not liking what he's hearing. If she's speaking in her dreams or she's sleeping and talking, it doesn't make up in that scene. I think she's purposely doing all this. Anyway, then Anupama goes to the restaurant, and Deepu is holding a file, and Deepu wants to tell her again about the restaurant, and then suddenly she talks about Anuj, releasing Toshu from the jail and why he did it and everything. So then the other staff members come to her and say, oh, you've been losing your subscribers from your channel, cooking channel, we have to do this. Then they'll hand her over a pamphlet for a cooking competition there, and then they request her to take part, and she says, no, I want to focus on the restaurant now. I work in a big restaurant, Spice and Chutney, and why do I need to take part in this competition? They say, no, please. And then Deepu holds back his file, and he says, no, you must take part in this. Please do take part. The best part of this episode today is the scene between Anuj and Anupama at the office. It reminded me of the scene where he first sees her walk into his office, and Anupama tells Anuj that, I'm sorry, I came without an appointment. I tried calling you, but I didn't want to disturb Shruti. And he's like, why is she giving me an explanation? So he says, okay, come sit. And then he'll sit and he'll stare at her. She will be teary-eyed, and she'll say, why? And then he will explain, and he'll say, yeah, she say, why did you release Toshu from prison when I had made that decision to put him there, because I want him to learn a lesson. He is never going to reform. Then Anuj will say, yeah, but I just did this mainly for Kinjal and for Pari. Is because I know you are also going through turmoil. You're going through a lot of pain because you had to take a decision which is very painful and put your son in prison. She says, yeah, because he never learns his lesson. So Anuj will say, I did what I had to do and you did what you had to do. So this was my decision. I didn't want Pari to go through trauma. I know what trauma is because my daughter went through that trauma, and I don't want another child to go through that trauma. Do you know how it is when a child, when she has to go to school, when she goes to school, the children will bully her and tease her. They already bullied her and told her her father was a thief. And then what about Kinjal? She has to go to office. Her colleagues will all tease her.
they will taunt her about her husband. So all this kept in mind, I took a decision and I stood by my decision. So she says, why are you doing this? They are my problem, they are my children. Then he says, look, I cannot see you in trouble still. You do not understand that yet. So I did this for Kinjal Puri and for you. And there's a little moment of that man couple together. And then she leaves with anger, and Anuj says, I can bear your anger, but I can never stop, worrying about you. Yeah, so then the scene where Toshu comes out of the prison, he comes walking in like a boss, and he taunts his mom and says that people who are strangers have helped me because of Anuj. He called Mr. Zaweri and he took the case back. I came on bail. I did not run or flee from prison. Then Vanraj and everybody comes and hugs him and everything. And then Anupama says, what about the amount you have to pay back the goons? Who's going to pay that back? Then Vanraj taunts her again and says, oh, so you're not happy that your son is being released from prison, but you're worried about who's going to pay the money. So she says, look, if you do not have anything new to tell me, stop acting like a broken record. And she'll say, I am worried still about Kinjal and my granddaughter, because those goons have to be caught. Then the pre-cap. In the pre-cap, they show that Anupama overhears Deepu talking to the person at the bank about his restaurant, that he cannot save it if he can't meet the loan amount. And then Shruti wears, I think, the black chain of marriage symbol, and she says, wow, look, what a surprise, I didn't know. And then Anuj immediately removes it from her neck and says, this is Anupama's, please never wear it. And then Anupama tells Deepu, like we're all discussing, Anju ma'am, in all your videos, that Anupama will be the one who will work very hard to save the restaurant. So she'll tell Deepu, I'm going to work very hard, but we will save the restaurant. I'm hoping for more drama. And I also saw a promo today of the journey of Anupama so far. So I think they are planning to close the show soon, but no confirmation yet. Anyhow, thank you, Anju ma'am, and thank you everybody. Thank you for this platform. Good night. हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा? चोर तोसू कैसे गिड़गिड़ा रहा है अनुज के सामने, और क्या कहें अनुज कपाड़िया, अनुज को पता ही नहीं क्यों पहुंच गया वहां जाकर। एक्सक्यूज़ देखो कैसे मांग रहा है ये तोसू। ये कभी सुधरने वाला नहीं है, मरते मर जाएगा पर सुधरेगा नहीं कभी भी। और किंजल के गेम प्लान के कारण शायद पहुंचा है अनुज वहां पर। हमको आज अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तोसू और किंजल में हमको बहुत कम फर्क नजर आता है। तोसू कम से कम खुलकर है जो भी है, पर किंजल वो तो छिपकर वार करती है और पता भी नहीं चलता है। वो कहावत है ना, खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वही हाल है इन दोनों का भी। काश तोसू तुम कभी जेल से बाहर ही ना आते। पर ये खुद प्रश्न करती है अनुपमा से, और खुद ही आंसर दे रही है पापा के बारे में। फिर पूछ रही है पापा बुरे हैं, पर अनुपमा अच्छे से उसे समझा देती है। पापा की गलती पर उनकी मम्मी ने उन्हें पनिशमेंट दी है, और चारों बच्चों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा।
सच कहें, अनुपमा का रोता चेहरा देख देख कर बोर हो चुके हैं। मन नहीं करता है कि देखें, पर क्या करें, झेलना पड़ता है। अरे बढ़ाओ ये सब बकवास सीन, अब बहुत रोना धोना हो गया, हद होती है रोने की भी। और तुम्हारी बहू तक का तुम्हारा साथ नहीं देती है रोने के लिए, अभी लड़ती घूमोगी वनराज सा से। अनुज बताने वाला था अनुपमा को बेल के बारे में, तब तक श्रुति का ड्रामा स्टार्ट। मान गए तुमको श्रुति, सच में तुम भी बहुत बड़ी खिलाड़ी हो, जो अनुज के इमोशंस के साथ बखूबी खेलती रहती हो। लगी रहो श्रुति, पर कुछ नहीं हासिल कर पाओगी। और वाह, सगी सौतेली तुम कह रही हो, और नींद में कोई क्या इतना कुछ भी बोलता है? वाह श्रुति वाह। अब श्रुति का कठपुतली बन गया है अनुज। अनुपमा बा वनराज की बकवास सुनने के लिए ही किंजल के घर पड़ी है। सच में पता नहीं किस तरह का करैक्टर है ये अनुपमा। लो, चोर मक्कार तोसू आ गया। इसकी कुटिल मुस्कान देखो, कोई गिला नहीं, कोई इसको वो नहीं है। इसकी हेकड़ी देखो तोसू की। वनराज ऐसे गले लगा रहा है जैसे मेडल जीत कर आया है तोसू, पर जेल नहीं गया था मिलने। और तोसू का कहना, अपनों ने साथ नहीं दिया पर परायों ने साथ दिया। अनुज के कहने पर मिस्टर जवेरी ने अपने कंप्लेंट वापस ले लिए। अनुपमा कौन तेरी बहू? वही बहू जिसने गेम खेलकर तुम्हारे तोसू को बाहर करा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा तोसू अब जान से भी चला जाए। कम से कम जेल में सुरक्षित तो था। अब किंजल चली जाए, अनुज से भीख मांग ले, अनुज अनुपमा के लिए वो भी कर देगा। अगर वनराज एक कैसेट बजा बजा कर थका नहीं है, तो अनुपमा तुम भी कैसेट सुनने वहीं बार बार क्यों चली जाती हो? तुम थकती नहीं हो किंजल के घर का रास्ता नापते नापते, स्पाइस एंड चटनी से किंजल के घर तक का? श्रुति को सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है, बस और कुछ नहीं। श्रुति अनुज को हक कर रही है और कोई अनुज की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फिर भी मरी जा रही है शादी को। ऐसे शादी का क्या अचार डालोगी? अनुपमा अनुज के ऑफिस पहुंच गई। अनुपमा का प्रश्न, अनुज से जमानत क्यों करवाई? जायज़ प्रश्न है, ये तो हम लोग भी भाई जानना चाह रहे हैं। उस पर अनुज ने अपने विचार बताए। सब सही है, पर तोसू को जेल में ही होना चाहिए था बस। परी से कह रहे थे उसका बाप चोर है, चोर, और अनुपमा को चोर कह रहे थे, तब उसका क्या? अनुपमा का कहना सही था, कुछ दिन जेल में तो रहता, पर आपने उसे एक रात में ही बाहर कर दिया। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर तुमको हर्ट नहीं देख सकता अनुपमा, अनुज कह रहे हैं। अनुपमा की आज अब तक सब बात सही थी, पर कपाड़िया सर कहना बहुत गंदा लगता है। बस अपना एटीट्यूड किसके लिए? अनुज के लिए। बस फिर भाग गई वहाँ से। अनुज तुमको क्या कहें, तुमसे क्या मतलब? अनु को तकलीफ है, बनी रहे, तुम शादी करो जाके श्रुति से बस। अनु का ध्यान भी रखते हो, व्यूवर्स की गालियाँ भी खाते हो, और श्रुति से आधे अगले शादी भी करते हो, और सबसे बड़ी बात अनुपमा का एटीट्यूड भी देखते हो, कपाड़िया सर भी सुनते रहते हो। वाह भाई वाह, क्या ज़रूरत थी तोसू को निकालने की? ये बात तो हमको भी तुम्हारी बहुत ख़राब लगी, सड़ने देते उसको जेल में ही। जोशी बहन के फॉलोवर्स तो कम तो होंगे ही अब, शाह परिवार में जो घुसी रहती है हमेशा। जब शाह परिवार से दूरी थी तब फॉलोवर्स इतने बढ़ गए थे। विक्रम कंपटीशन की बात बताता है, तभी दीपू अपनी फाइल पीछे रख देता है। दीपू बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और रिकैप में देखा, दीपू किसी से फ़ोन पर पैसे मांग रहे हैं कि अगर नहीं पैसे मिले तो रेस्टोरेंट मेरे हाथ से चला जाएगा। ये अनुपमा सुन लेती है और कप हाथ से गिर जाता है, तो दीपू देख लेता है। और बहुत मज़ा आया, अनुपमा का मंगलसूत्र श्रुति के गले से निकाल लिया अनुज ने, और बोला कि अनु का मंगलसूत्र है, दोबारा इसे मत पहनना। श्रुति देखती रह गई। ये सीन बहुत अच्छा लगा। अनुपमा का दीपू से कहना कि रेस्टोरेंट मेरा कर्म भूमि है, मैं अपनी जान लगा दूंगी पर कुछ होने नहीं दूंगी। दीपू देखता रह गया। अब वही कंपटीशन अनुपमा जीतेगी और रेस्टोरेंट का लोन चुकाएगी। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब देखते आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, मैंने आपका आज का वीडियो भी देखा कि अनुज कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और कल का भी एक देखा था कि मैनिपुलेट कर दिया किंजल ने। किंजल बहुत अच्छे से जानती है कि
तो कब किसके पास किस तरह से काम निकलवाना है, और रोने का और अनुपमा का नाम लेकर अनुज को इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया उसने, और मैनिपुलेट करके उसका अपना काम निकलवा लिया, अपना उल्लू सीधा करवा लिया, अनुज को उल्लू बना के अपना काम निकलवा लिया। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। और एक वीडियो था आपका कि अनुज ने अनुपमा के दुश्मन में एक और नाम जोड़ दिया, और वो तोशु है कि वो अब तोशु अपनी मम्मी को बात बात में नीचा दिखाएगा, और बस अनुज ने मेरे लिए किया है, वो आपके लिए नहीं करा। देखिए, आपके लिए तो वो चला गया था, इन सबको मालूम तो होगा ही। अंजू जी, मैंने धारावाहिक भी देखा। आज का धारावाहिक मुझे कहीं पे भी अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक सीन बस, किंजल को, वैसे तो वो तोशु को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन तोशु का घर पे आना किंजल को अच्छा नहीं लगा है। वो चली गई अंदर, तो ये लोग शायद ऐसे कर रहे हैं, कोई जंग जीत के आया, तोशु बेल पे छूट के आया, तो इस तरह से बा और वनराज और पाखी इस तरह से उससे गले मिल रहे हैं जैसे तोशु कोई जंग जीत के आया हो, कोई अच्छा काम करके आया हो बाहर। वो इस तरह से इन लोगों का दिखावा। तो क्यों वनराज शाह, आपका इतना बेटा था, अभी आप पैसे खर्चने के लिए भी तैयार हो। अनुपमा ने जब आपसे कहा कि गुंडों को पैसे कौन देगा, तो सीधे सीधे ये बोलो ना कि तुमको तोशु का घर आना अच्छा नहीं। हर बात में उल्टा क्यों बोलता है ये वनराज शाह कि तुम्हें मतलब बच्चों को यही लगेगा कि नहीं है, उसका आना अच्छा नहीं लगा। पर अनुपमा की ये चिंता थी, अनुपमा को शायद ये लग रहा था कि तोशु सज़ा मिलने पे सुधर जाए, या गुंडों से भी कुछ समय के लिए बचाया जा सकता था तोशु को। अभी तो ये परी और किंजल की और हालत खराब होगी। और आज के साहस को दिख नहीं रहा है कि किंजल मुंह बिगाड़ के चली गई, और इधर काव्या को शायद माही ने बता दिया होगा कि बच्चों के साथ इस तरह की बात हुई थी, बच्चों को इस तरह से। और परी को खुद अनुपमा ने बता दिया कि तेरी दादी ने अपने बेटे को सज़ा दी है, तेरे पापा को सज़ा दी, उसकी मम्मी ने उसको सज़ा दी है। तब परी अब कैसे अपनी दादी को हेट करेगी। और वैसे भी परी बहुत समझदार दिखाई गई है, पर पता नहीं क्या ये लोग सब, कल बहुत से लोगों का कहना था कि अनुपमा के खिलाफ परी हो जाएगी, आद्या की तरह नफरत करने लगी। ये अनुज अभी भी कह रहे हैं मैंने जो कुछ कही किया सही किया है। अनुपमा अनुज के ऑफिस गई तो ये बोलती है, और बा ने आज किस हक से अनुपमा से कह दिया कि तू तोशु से जेल में मिलने नहीं जाएगी। तो क्यों जाए बा, आप लोग जाइए ना, आप उसके रिश्तेदार हो, आपका फ़र्ज़ नहीं आता। और वनराज शाह, अनुज ने अगर आपके बेटे को बेल पे छुड़ाया है तो क्या आपका थैंक यू नहीं बनता है कि घमंडी साहस को इतना भी आप में नहीं है कि नहीं आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो उस समय के लिए उसे तो थैंक यू तो बोलिए। नहीं, वो तो होगा नहीं आपसे। खैर, ये इन साहस को देखना नहीं चाहते, पर इन साहस के पीछे ही कहानी चालू रहती है। और जैसे ही अनुज ने फ़ोन हाथ में उठाया अनुपमा को फ़ोन करने के लिए, उसी समय श्रुति का भांग का नशा उतर जाता है, नींद में बड़बड़ करने लगती है, अनुपमा को उसकी उड़ान उड़ने दो। क्या सीन था अंजू जी, वाह। और मैं तुम्हारे पास तो मैं हूँ, मुझे तुम जानती हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो ये भांग का नशा भी गलत था, सब एक्टिंग ही दिख रही है इसकी। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा को यशदीप जी के रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है। हालांकि उसे बहुत कोशिश की उसने यशदीप जी को पूछने की, पर यशदीप जी को अपने सारे दर्द के बारे में बताते बताइए वो भूल गई कि वो उनसे कुछ पूछ रही थी। फिर उसने पूछने की कोशिश की, यशदीप जी बताने ही वाले थे, तभी विक्रम जी और उन्होंने आके जोशी बहन के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं ये इस तरह का बोल दिया। अनुपमा तुम मास्टर शेफ़ में भाग लो। तो अनुपमा मास्टर शेफ़ में भाग लेकर नए आने वाले प्रोमो में बहुत बड़े काम कर देगी। एक तो वनराज के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा, वनराज को ईगो हर्ट होगा, वो नौकरानी समझता था तो उसे लगेगा ये तो मास्टर शेफ़ का खिताब जीत गई है। पाखी को थप्पड़ लगेगा, पाखी को
अपनी माँ के पास में अब मतलब के लिए आना ही पड़ेगा। यशदीप जी का कुछ हद तक एहसान चुका पाएगी और अनुपमा को सिर्फ अब अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। अनुज वगैरह सब गए तेल पीने, क्योंकि अनुज ने भी नहीं अनुज ने अनुपमा पर फैसला छोड़ा था, तो अनुज एक बार पूछ लेते तो क्या अनुज का ईगो हर्ट हो जाता। नहीं, मैंने जो किया, आज भी अनुज यही कह रहे हैं, मैंने जो किया वो सही किया, मुझे जो सही लगा वो सही किया, और मैंने तुम्हारे परी और किंजल के लिए किया, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अनुज, जब आप खुद दर्द देते हैं उसका क्या। और जब अनुपमा जेल में गई थी, वो आप जानते थे कि वो बेगुनाह है, पुलिस स्टेशन में आप बहस भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उसे तड़पती हुई यशदीप जी के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। अभी अनुपमा का दर्द नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो, और अब इतने साल बाद आपको अनुपमा का बैगेज क्यों उठाना है। तोशु तुम्हारा बेटा है इसलिए मैंने छुड़वाया, अपने एम्प्लॉय को छुड़वाइए ना अनुज। तो अनुपमा के बेटे को नहीं है, वो अब अनुपमा के लिए कौन। और आप ये भी जानते हैं कि तोशु कभी सुधरने वाला नहीं है। तो ये आप अपने ये भी नहीं आपने ये जानने की कोशिश की कि तोशु यहाँ से जाके अनुपमा के साथ में क्या करेगा। अब अनुपमा सास के घर, किंजल के घर नौकरानी बनने ना जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अनुपमा सिर्फ अब अपने कैरियर पे ध्यान दो। अभी इन लोगों को ज़रूरत होगी तो ये खुद आएंगे तुम्हारे पास। वैसे भी ये सास है ना, गरजवान को अक्ल नहीं होती है, उस तरह के हैं, और कभी भी इनमें ग्रेटिट्यूड तो आएगा ही नहीं, आपका एहसान तो मानेंगे ही नहीं, उल्टा हाँ, जब इनका काम निकल जाएगा तो अनाज में से पड़े कंकड़ की तरह आपको बाहर कर देते हैं। जैसे कि परी के बर्थडे पर सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन आपकी इंसल्ट करके निकाल दिया गया। तब ना किंजल बोली, ना आपके लिए बापूजी बोल पाए, ना काव्या बोल पाई, ना डिम्पल बोल पाई। तो अनुपमा, अभी भी आपको अपनी इतनी ही इंसल्ट करवानी है तो जाती रहो शाह हाउस। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है अनुपमा का बार बार शाह हाउस जाना। अब अनुपमा अपने सपनों के बारे में कब सोचेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी, तहे दिल से आपका थैंक यू। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। अनुज तोशु से जेल में मिलने जाता है। तोशु बोलता है प्लीज़ मुझे छुड़ा लीजिए सर, मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है। वो भी वैसे छटपटा रहा होता है जैसा अनुपमा छटपटा रही थी। यदि मैं जेल में रहूँगा तो मेरी छोटी और मेरी परी और मेरी किंजल का क्या हाल होगा। फिर बोलता है मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मैंने ये सब परी और अपनी किंजल को बचाने के लिए किया था। आप भी तो एक बेटी के बाप है, प्लीज़ मेरी बात को समझिए कि इसके अलावा आप जो सज़ा देंगे मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कि मैं आपको तो क्या मम्मी को भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। कि प्लीज़ सर, कि आपकी भी तो एक बेटी है। फिर इधर परी आके बोलती है वो पापा कहाँ है दादी। तो अनुपमा बोलती है कि जैसे आपकी मम्मी आपको पनिशमेंट देती है वैसे मैंने भी अपनी बेटी को पनिशमेंट दिया है। कि बिल्कुल नहीं सुधर सकता ये तोशु, छूट के आता है, कितने एटीट्यूड से आता है उन लोग के पास में। अनुपमा के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं बेल पे बाहर आया हूँ, बताइए। अनुज जी ने मेरे को बेल कराई है। कि अपने ने तो साथ नहीं दिया पर पराये लोग ने मदद कर दिया। वनराज आज फिर बदतमीजी कर गया। माँ बोलती है कि तुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है, तू मिलने नहीं जाएगी उससे। वनराज बोलता है कि ये अपने रेस्टोरेंट में जाएंगे अपने यशदीप साइकिल जैसे। कि अनुज को छुड़ाना ही नहीं चाहिए था तोशु को। अनुज अनुपमा को फ़ोन करके बताने जाता है, तब तक कि सूती नींद में ही आई लव यू बोलती है अनुज को। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगी, तुम्हारे और आद्या के लिए। कि तुम और आद्या ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सॉरी तुम दोनों ही मेरी जीने की वजह हो। कि अनुपमा तो आउटसाइडर है तो प्लीज़ उसे आउटसाइडर ही रहने दो। अनुज सुनने के बाद कॉल नहीं करता है, एक तरफ प्यार का भी दवा करता है, दूसरी तरफ मूव ऑन भी कर रहा है पूरी तरीके से। कि लोग ये सब चीज़ों जब पीते हैं तो अपने दुख के बारे में बोलते हैं, यह अनुज के बारे में सोचती है। पी के न ठल्ली हुई थी तब ये सब बात बोल रही है। ऐसा लगा नहीं कि जैसे वो नशे में थी। फिर अनुपमा रेस्टोरेंट में जाती है तो मालूम पड़ता है कुकिंग कंपटीशन का एक एरिया है, वो कंपटीशन में लोग भाग ले रहे स्पाइस एंड चटनी से अनुपमा के लिए। विक्रम सर भी हाँ बोल देते हैं अनुपमा को। फिर अनुपमा का उधर अनुज के ऑफिस में बैठी रहती है। अनुज जाता है तब तक कि आपने तोशु को क्यों छुड़ाया।
तो उसे सज़ा दिलवा कर उसको सबक सिखाना चाहती थी कि सुधर जाए वो। को ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लेती। फिर अनुज बोलता है कि मैंने ये सब किंजल और तुम्हारे और परी के लिए किया है। किंजल को लोग बोलते कि वो उसका पति चोर है, फिर उसकी परी से बाहर रेस्टोरेंट में बोल रहे थे सब लोग, उसे दुख में नहीं देख सकता परी को कि किंजल और परी दोनों परेशान हो, तुम्हें भी हर्ट हो रहा होगा। मैंने तीनों जन के लिए किया है। फिर अनुपमा चली जाती है तो अनुज बोलता है कि मैं तुम्हें कल भी दर्द में नहीं देख सकता था, आज भी मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता अनुज। तो मैंने जब हर जगह से घूम फिर के वो सिर्फ पैनिक अटैक वाले पे ही आके रुक जाते हैं लोग। जगह पे मैंने बहुत ध्यान से देखा है जहाँ पे अनुज जो आद्या को दवाई खिला रहा होता है, शायद डॉक्टर को दिखाए होंगे ये लोग। मुझे नहीं लगता कि पैनिक अटैक कोई बीमारी है आद्या को, मुझे लगता है सब इमोशन से ही होता है। मतलब बहुत बार लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर ऐसी चीज़ें या फिर उसके माँ बाप के अंदर हो। मुझे लगता है कि ये इमोशन वो आद्या को माया की वजह से ही आई है। बोलते ना कि कुछ चीज़ें माँ बाप की हरकतें आदतें हम लोगों के अंदर जुड़ती ही हैं, जैसा माया के साथ हुआ था, ऐसा नाटक करती थी जो पैनिक अटैक वाला उसके साथ। नेचर वाइज वो चीज़ें हमारे अंदर भी प्रोग्रेस करती हैं। कि मेरे लिए तो देख के इतना क्लियर हो गया कि वो पैनिक अटैक उसको अनुपमा की वजह से नहीं आते। मतलब हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसको खोने की वजह से उसको मेरे को लगता है आद्या को भी आते हैं। जैसे कि अब वो नहीं चाहती कि अनुपमा वालों की लाइफ में आए। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना वक्त निकालती हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अंजू जी, कल का भी आपका एक रिव्यू देखा, अनुज ने अनुपमा के लिए पैदा कर दिया दूसरा दुश्मन। आज अनुज को अनुपमा का माँ का दर्द अब समझ आया, तो 5 साल पहले क्यों नहीं समझ पाए अपनी अनु का दर्द। तब तो इतना कुछ सुना दिया अनुज ने, अनुपमा की मुश्किल कम करने के बजाय बढ़ाई है। किंजल ने कितनी आसानी से अनुज को बोतल में उतार दिया, वनराज तो है ही अनु को नीचा दिखाने के लिए। अनुपमा हमेशा अपने बच्चों की गलती सबके सामने लेके आती है, उन्हें सजा भी देती है, चाहे वो तोशु हो या पाकी। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, तोशु को परी की सारी बातें याद आ रही है। डरने के बजाय हिम्मत करते और अपने पापा मम्मी या अनुज को बताते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुम्हारी आदत है गलती करना और माफ़ी मांगना। अनुज को किंजल की सारी बातें याद आ रही है। इवेंट अनुज का था तो उसका पुलिस स्टेशन आना ज़रूरी था, इसलिए अनुज आया है और तोशु से मिला। परी अपनी दादी से पूछ रही है, पापा कहाँ हैं? पापा जेल गए हैं ना? मुझे पता है, मेरे फ्रेंड ने बताया। तेरे पापा बुरे नहीं है परी, पर हमेशा से बस ऐसे ही गलती करते हैं। आज तो तोशु ने कहा कि मेरी परी और किंजल को बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। जब माँ गई थी तब नहीं सोचा था? अनुज के सामने इतना कुछ बोला, फिर भी घर आके नालायक बन गया है। सब नालायक है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। काम पड़ने पर गधे को बाप बोल दे और काम खत्म हुआ नहीं कि एहसान फरामोश पहचानने से भी इनकार कर देते। इतनी प्यारी बेटी है, बीवी है, लेकिन उनकी कोई कद्र नहीं है। अनु ने बहुत प्यार से समझाया, वो समझ गई। ये बच्चे कितने क्यूट है। परी ने कहा, अनुज अंकल कह रहे थे हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा अनु ने कि कोई भी माँ के लिए ये आसान बात नहीं है। अब अनु थक गई है। अनुज ने मिस्टर जवेरी को केस वापस लेने के लिए थैंक यू कह दिया। अनुज ने जैसे ही अनु का नाम लेते ही श्रुति का नाटक शुरू। नींद में भी अनुज को हमेशा इमोशनल कर रही है। श्रुति के दिल में जो था मुँह पे आ गया। अब तुम मूव ऑन करो और चली जा। अनु तेरी तरह अनुज के पैसे पर ऐस नहीं करती, वो ऑलरेडी फ्लाई
कर रही है, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरा आई लव यू बंद कर। और यहाँ तो अनुज पूरा का पूरा अनु का है। अच्छा नाटक कर लेती हो श्रुति। सगी सौतेली माँ की बात ही नहीं है। सुबह हुई नहीं कि वनराज और बा के गाने शुरू। तो तुम जाओ ना वनराज अपने बेटे से मिलने। लो आ गया तोसू। सही कहा तोसू ने कि अनुज के कहने पर मिस्टर जवेरी ने कंप्लेंट वापस ले ली है। पहले भी हो सकता था अगर कोई चाहता। जब अनुज जेल गई थी तब तो मिस्टर जवेरी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आज कैसे मान गए? गुंडे के पैसे कैसे देगा? गुंडों का क्या? गुंडे अभी पकड़े नहीं गए। सॉरी, आप लोगों की खुशी का रंग फीका कर दिया। तोशु इतना शेर बनता है। जैसे गुंडों का नाम लिया चेहरा उतर गया। जाओ वनराज, दे दो गुंडे को पैसे देकर आ जाओ। इसी नर्क के दर्शन तुमने अपनी माँ को करवाए हैं। अब तुम करके आए हो तो डर लग रहा है। अनुज ने श्रुति की फिरकी ले ली। लो, श्रुति तो शादी की तैयारी की बात कर रही है। अनुज, श्रुति दुल्हन बनने की जल्दी है। जब देखो चिपकती रहती है। छोटी को कितनी खुशी हो रही है। पहले अपने पापा का चेहरा देखो, कौन सी खुशी दिखाई देती है। लो आ गई अनुपमा अनुज के ऑफिस। अनुज अनु को देखकर हैरान है। आज का रिव्यू। अपनी गलती कभी नहीं मानता अनुज कपाड़िया। अनु ने इतना बड़ा फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अनुपमा सब देख लेगी। आप अपनी फैमिली को देखिए। अनु ने आज अनुज के ऊपर चिल्लाया। किंजल परी को सुनना पड़ता तो अनुपमा को भी तो सुनना पड़ता। अनुपमा को भी तो लोग बोलते ही ना। अनुज, आपने अनु को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते तो फिर 5 साल पहले क्यों नहीं समझ पाए अनु का दर्द? अब ये हमदर्दी क्यों? कुछ दिन जेल में रहने देना था। अनु ने आज अनुज के ऊपर चिल्लाया। उफ, ये प्यार और नाराजगी भी सह सकते हैं, लेकिन तकलीफ में देखना गवारा नहीं है अनुज को अनुपमा का। तो उस टाइम भी तकलीफ समझते, तब क्यों नहीं समझा? अनुपमा बहुत गुस्से में है। दीपो जी को भी बता रही है कि अनुज कपाड़िया ने तोशु को बाहर निकाल दिया है। कुछ दिनों से जेल में सड़ने देते, तब शायद वो रास्ते पे आता, लेकिन तब भी वो नहीं आता। दीपू जी रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहते, उतने में विक्रम भाई आ जाते और कहते कि जोशी बहन की रसोई के फॉलोवर्स कम हो रहे हैं और साथ में मास्टर शेफ कंपटीशन वाला पॉम्पलेट भी देते और हिस्सा लेने के लिए कहते। अब अनुपमा कंपटीशन में भाग लेगी और रेस्टोरेंट बचाएगी। अनुपमा का मंगलसूत्र श्रुति ने पहना और अनुज ने श्रुति के गले से अनुपमा का मंगलसूत्र निकाला। वो बेस्ट सीन था। मंगलसूत्र निकालने वाला सीन बेस्ट था। वाह कपाड़िया जी, यू रॉक एंड श्रुति शॉक। श्रुति को इतनी अक्ल नहीं है कि अनुज उससे प्यार नहीं करता तो उसके लिए मंगलसूत्र थोड़ी ना लाएगा। मंदबुद्धि श्रुति पता नहीं कब समझेगी ये कि अनुज उसका कभी नहीं हो सकता। अनु का मंगलसूत्र अनु ही पहनेगी, ये नहीं समझेगी। सॉरी बोलकर श्रुति वहाँ से चली जाएगी। अनुज ने आज उसकी जगह दिखा दी। अनु का मंगलसूत्र किसी और को पहनने थोड़ी देगा। श्रुति को पता नहीं था कि ये अनु का है और अनुज ने कैसे गले से निकाल दिया और बोला कि पहनना नहीं कभी। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी श्रुति अभी भी नहीं समझेगी। सच में ये लड़की पागल हो गई है। अरे जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो क्यों उसके गले पड़ रही हो? सच में मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे अनुज ने वो गले में मंगलसूत्र देखा, उसको तो 4 से 40 वोल्ट का झटका ही लग गया।
कितने प्यार से अनुज ने उसके गले से निकाल भी दिया। जब अनुपमा को छुड़ाना था तब तो अनुज इंडिया चला गया था, और अनुपमा ने छोटी को बताया था ना कि तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा उनकी बातों से मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर चली गई थी। यही सारी बातें अनुपमा सीधा अनुज को क्यों नहीं बताती? सीधा अनुज को बताना चाहिए कि आपने ये सब बोला था, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई। अनुज, ये क्या बेवकूफ़ी है? शादी आद्या के लिए करोगे तो आगे श्रुति का क्या होगा? उसकी एक्सपेक्टेशन का क्या? वही तो ये दोनों ना समझ, अनुज और खासकर ये श्रुति मैडम को समझ नहीं आ रहा है, जबकि उसे पता है कि अनुज प्यार नहीं करता है, सिर्फ आद्या के लिए शादी कर रहा है। अनुज मजबूर है। ये क्यों मजबूर हो रही है? श्रुति आद्या से भी कम अकल लग रही है। आज अनुज ने जो पेन की बात की कि आद्या का पेन था और वही पेन मैं परी को नहीं देना चाहता था। एक बच्चे का क्या ट्रॉमा होता है मैं जानता हूँ। यानी तुम अनुपमा को सुना रहे थे कि तुम उस हमें छोड़ के चली गई थी, इसलिए छोटी की ये हालत हो गई, वो ट्रॉमा में थी। अनुज क्या जताना चाहता है? एक तरफ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया, अनुपमा ने कहा था क्या कि मेरे बेटे के लिए ये सब करो? फिर क्यों? और ये श्रुति इतना कुछ बोल रही है। भांग के नशे में इंसान इतना परफेक्ट कैसे बोल सकता है? और दूसरे दिन भी अनुज उसके ऊपर कुछ नहीं कहता है, सिर्फ उसके साथ प्रैंक कर रहा है। क्या बात है अनुज, सच में अनुज का कैरेक्टर अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात तो आज अनुपमा ने सही कही कि अब वो रेस्टोरेंट को कुछ नहीं होने देगी। सही तो है, जब वो आई तो इसी का तो सहारा था उसे। लेकिन अब प्लीज़ अनुपमा, शाह हाउस जाना बंद करो, किंजल के घर जाना बंद करो। वो ताने मारते रहेंगे और तुम सुनती रहती हो। तो अनु के पेन का क्या? जो उसने सहा, आपको पता था कि वो इतने जान बचा के लाई है, वो इतनी तकलीफ में, तब आपको नहीं याद आया कि वो भी एक माँ का ही दर्द था? सब बच्चों को बचा के लाई थी ना। और हर बार पैकेज आप ही कहते थे, फिर 200 जैसे पैकेज को क्यों बचाया आपने? क्या ज़रूरत थी? जब अनु ने मना कर दिया था तो नहीं करना था। देखते अब आगे क्या दिखाते, कल देखते। लेकिन मंगलसूत्र वाला जो सीन दिखाया है उसमें कोई तो लॉजिक ज़रूर होगा। अगर कोई भी डाइवोर्स होता है तो उसे 6 महीने दिए जाते हैं साथ रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वनराज और अनुपमा रहे थे, लेकिन अनुपमा को डाइवोर्स चाहिए था। उसने अपना निश्चय कर लिया था कि उसे डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, इसलिए वो डाइवोर्स लेकर रही। लेकिन यहाँ पे तो प्यार था। क्या वो 6 महीने भी नहीं साथ रहे? सब सस्पेंस रखा हुआ है। देखते अब क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और सबके रिव्यू बहुत अच्छे थे कल। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुज का तोशु को जेल से निकलवाना बहुत गलत लगा। कौन सा पुरस्कार मिल गया अनुज तुम्हें तोशु को छुड़वा कर? वही बात हो गई जो मैंने कल भी कही थी, सेम अनुपमा ने आज तुमसे की कि 2-4 दिन तुम उसे जेल में रहने देते, कुछ अकल टिकाने आ जाती। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी आपको उसे छुड़वाने में? आज तुमने अनु से कहा कि जो तुम्हें ठीक लगा तुमने किया, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। आज मुझे तुम दोनों ही गलत लगे। उधर अनुपमा का शाह हाउस में जाना वो कभी नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा उनके घर में ही पड़ी रहेगी, चाहे कुछ काम हो या ना हो। और उधर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है अनुज शाह के झमेलों में फंसने की? ना तुम बाज आओगे और ना ही अनुपमा तुम। इसी शाह की वजह से तुम दोनों की दुनिया उजड़ गई। अब भी तुम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज दुख तो बहुत हुआ तुम दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसे देखते हुए, पर कर क्या सकते हैं।
जब तक तुम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे, हमेशा दूसरों की ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में रहोगे, तो क्या होगा तुम दोनों का? तुम दोनों की अच्छाई का फ़ायदा दूसरे उठाकर चले जाते हैं। बाद में तुम दोनों हाथ पे हाथ मलते रह जाते हो। आज तोशु के तेवर देखकर बहुत गुस्सा आया। कैसे रौब से आकर अपनी माँ को सुनाता है और ऐसे आया था जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। आज केंजल का रिएक्शन मुझे तोशु के लिए ठीक नहीं लगा। जैसे उसे खुशी नहीं हुई, ऐसे तोशु का आकर अपनी माँ से सवाल जवाब करना। अगर सच में केंजल अनुपमा से इतना प्यार करती है तो वो अनुज को क्यों नहीं बताती एक्सीडेंट वाली बात। आज एक बात अच्छी लगी कि परी अपनी दादी की बात समझती है। उसे समझ आता है कि दादी मुझसे क्या कहना चाहती है। मैं यही चाहती थी कि परी कहीं अनुपमा से नफ़रत ना करने लग जाए, जो कि सारे बच्चे उससे नफ़रत करते हैं। परी को मैं नहीं देखना चाहती थी ऐसे, और आज अच्छा लगा परी को देखकर। आज प्री कैम्प में अनुपमा दीपू की बात सुन लेती है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, और वो दीपू से कहती है कि मैं इस रेस्टोरेंट को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब अनुपमा को जो विक्रम ने मास्टर शेफ़ का कंपटीशन करने को कहा है वो ज़रूर जीतेगी और रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा करेगी। श्रुति का आज मंगलसूत्र पहनना और अनुज का उसके गले से निकालना अच्छा लगा। ये सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा कि जब अनुज ने कहा कि ये अनु का मंगलसूत्र है, इसे कभी मत पहनना। और जो श्रुति ये बार बार नाटक कर रही है, भांग के नशे में ऐसे सब ये बोल रही है, कोई भी ऐसा कुछ ऐसे रिपीट में नहीं बोल जाता। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, और वो ये जानबूझकर करती है। जब भी अनुज अनुपमा से बात करता है या जब भी अनुज अनुपमा को गले लगा रहा होता है, तो ये पीछे से अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का शो मुझे ठीक ही लगा, लेकिन हाईलाइट ऑफ द शो तो वही था, अनुज बेल करवा देता है तोशु की और तोशु घर वापस आता है। और एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो, जो एटीट्यूड दिखा रहा था, जो तेवर दिखा रहा था तोशु घर आके, कहने लगा कि अपनों ने तो छोड़ दिया था लेकिन परायों ने मदद की। अनुपमा को जब पता लगता है अनुज ने बेल करवाया है तो वो अनुज के ऑफिस पहुंचती है और पूछती है अनुज से कि ऐसा क्यों किया। अनुज एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की ट्रॉमा नहीं देख सकता था। मुझे यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि ये जो ट्रॉमा की बातें चल रही हैं, अनुज जो कहता है, जो छोटी के लिए भी कहता है कि उसको ट्रॉमा था, तो इसको क्लियर क्यों नहीं किया जाता कि वो क्या हादसा था, किसकी गलती थी, उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, किसने क्या किया। एटलीस्ट ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मेकर्स भी पता नहीं क्या गोल गोल घुमाने में लगे हुए हैं। अनुज अनुपमा को कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं देख सकता, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। अनुपमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, रेस्टोरेंट पहुँचती है और यशदीप उसे बताने ही वाला होता है अबाउट द रेस्टोरेंट। इतने में विक्रम आ जाता है और अनुपमा को कहता है कि उसे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट शी कैन विन अ ह्यूज अमाउंट। अनुपमा कहती है कि उसे नहीं करना है, लेकिन उसे सब प्रेशराइज करते हैं, उसे कहते हैं कि शी मस्ट डू इट बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। प्री कैप दिखाते हैं कि अनुपमा यशदीप की बातें सुन लेती है कि रेस्टोरेंट के लिए लोन लिया गया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। अनुपमा कहती है कि वो जान लगा देगी पर रेस्टोरेंट को बंद होने नहीं देगी। और वहाँ श्रुति मंगलसूत्र पहनकर आ जाती है। अनुज देखता है और कहता है कि इस मंगलसूत्र को ना पहने, क्योंकि ये अनुपमा का मंगलसूत्र है। वो उसे उतार देता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच आप सबका अपने अपने रिव्यूज़ भेजने के लिए।
कभी कभी टेक्निकली कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, जैसे रीटा जी ने भी कहा था। तो अभी ये दिन कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपके रिव्यू सुना पाती हूँ। तो क्योंकि डिस्टेंस है, टीम वहाँ बैठी है बॉम्बे में, मैं यहाँ पे हूँ, तो चीज़ें हो रही हैं। बट थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ इन दिनों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। कोशिश यही रहेगी कि गलती ना हो। बाकी आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं और मज़ेदार हैं हमेशा की तरह, ऐसे ही भेजते रहिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.